वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी रेलवे के लिए हिस्ट्री पार्ट 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जान लीजिए, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है ना। और इन्हें पाली भाषा में लिखा गया था। इसको जरूर याद रखें, किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया था, जो त्रिपिटक है। और ये त्रिपिटक कौन कौन से? त्रि मीन्स 3 है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक बौद्ध साहित्य में प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसमें सुत्त पिटक किसके बारे में बताते हैं तो सुन लीजिए। बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक, जो कि सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं बड़ा है सुत्त पिटक। सेकंड है विनय पिटक। और विनय पिटक में जो मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की धार्मिक व्याख्या की गई है। अब जानते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जो जैन साहित्य है वह प्राकृत भाषा में मिलते हैं। बौद्ध पाली में और जैन प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इसे आगम भी कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 12। याद रखें, आगम की कुल संख्या 12 है। और बाद में इसको संस्कृत वर्जन भी बनाया गया, तो इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें क्या इतिहास के बारे में पता चला? तो अर्थशास्त्र, जिनको लिखे हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त ने। आप सभी चाणक्य का नाम सुने होंगे, उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। और इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जो मुद्रा राक्षस, इसको किसने लिखा? तो विशाख दत्त ने लिखा। और यह चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य एवं नंद वंश के पतन की जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस से। हर्षचरित हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है ना। और यह राजा हर्ष की, है ना, स्टोरी बताती है। चौथा है मृक्ष कटिकम। यह शूद्रक द्वारा रचित है। किसके द्वारा? शूद्रक द्वारा रचित है। और यह गुप्तकालीन इतिहास के बारे में बताती है। तो इन जो बुक्स है ना, उनके राइटर्स के नाम या उनके लेखक के नाम भी एग्जाम में पूछे जा चुके। अक्सर अर्थशास्त्र के जो राइटर या लेखक कौन है, इनके बारे में भी पूछा गया है। अब जानते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। और यह कश्मीर के इतिहास के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिए। ये सारे क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिससे कि इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विदेशियों के विवरण या यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो सबसे पुरानी बुक हिस्टोरिका है। याद रखें, हिस्ट्री की सबसे पुरानी बुक हिस्टोरिका है, जिसके यूनानी हेरोडोटस ने लिखा। जिसे किसने लिखा? यूनानी, एक यूनानी था हेरोडोटस, जिसने लिखा हिस्टोरिका बुक, जिसमें भारत और फारस के संबंध के बारे में बताया गया है। अब सेकंड है इंडिका बुक। किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। यह कौन था? मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दूत था। कौन? मेगास्थनीज। और यह किनके टाइम में आया था? तो मौर्य वंश के समय में आया था। अब बात करते हैं फायान की। तो फायान एक चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। और ह्वेनसांग, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, और यह हर्षवर्धन के समय में आया था। अल-बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। और इन्होंने एक पुस्तक तहकीक-ए-हिंद लिखी, जिससे कि राजपूत के समय की जानकारी मिलती है। तो इन सभी का नाम आप जरूर याद रखें। साथ ही मार्को पोलो, आपने इनका भी नाम सुना होगा, है ना। तो यह वेनिस इटली से आए थे। मार्को पोलो कहाँ से आए थे? वेनिस इटली से आए थे, मतलब। और यह पांड्य वंश की जानकारी देता है, जो मार्को पोलो की जो यात्रा वृत्तांत है। अब बात करते हैं पुरातत्व की। तो पुरातत्व में सबसे पहले देखते हैं अभिलेख, है ना। तो अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों या गुफाओं में लिखा जाता था। खुदे हुए होते थे, है ना। और उस टाइम ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपि का प्रयोग होता था। ब्राह्मी क्या होता है? जो हम लोग के लिखने का तरीका है, जो लेफ्ट से हम राइट लिखते जाते हैं। और जो उर्दू में राइट से लेफ्ट लिखते हैं, वो क्या है? खरोष्ठी है। तो हम लोग ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हैं, जो कि लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। तो इसमें से कौन कौन से अभिलेख प्रसिद्ध हैं? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में है। याद रखें, खारवेल का जो अभिलेख है वह उड़ीसा में है। हरिसेन द्वारा लिखित जो है वह इलाहाबाद में, है ना। जो प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद की है।
इस प्रकार से आप इनको जरूर याद रख लें। अब जो मुद्राओं से भी जानकारी मिलती है, जो मुद्राएं होती थी या जो सिक्के होते थे वह धातु सोने चांदी के बनाए जाते थे उस समय, है ना। तो उसमें एक तरफ जो राजा होता था या जो किंग होता था, है ना, उनकी एक चित्र बनाई जाती थी और दूसरी तरफ उनके हस्ताक्षर होते थे। अब जानते इस स्मारक के बारे में। स्मारक किसी की याद में बनाई जा सकती है ना। मंदिर वगैरह भी जो निर्माण करते थे तो उस टाइम 3 शैलियाँ थी, नागर, द्रविड़ और वेसर। तो जो नागर है वह नॉर्थ इंडिया की है, जबकि द्रविड़ साउथ इंडिया की है, और वेसर दोनों का मिक्सचर है जो आपको गुजरात एरिया में देखने को मिल जाएंगी। तो ये 3 शैलियाँ आप जरूर याद रखिए। और मूर्तियों के निर्माण का जो कुषाण काल से आरंभ हुआ था मूर्तियाँ निर्माण, इसको भी आप जरूर याद रखें।